और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि मदरसों की चटाई पर पढ़ने वाले इन बच्चों को आप हकीर न समझें, कमतर न समझें। ये न समझा जाए कि ये बच्चे इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, ये बच्चे ज़हीन और तेज नहीं हैं। इनकी मेमोरी और इनकी ज़हानत और इनकी हिफ्ज़ की जो कैपेसिटी और सलाहियत है, उसके सामने दुनिया के ज़हीन तरीन अफराद हैं। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहा आख़रीन। निहायत काबिल एहतराम शहनशीं पर तशरीफ़ फरमा उलमा किराम, बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान और बालासात के गिरदोपेश से आए हुए नौजवान दोस्तों और मोहतरम ख़वातीन, आज का दिन आपके इस पूरे खित्ते के लिए, इस पूरे इलाके के लिए बहुत बरकत सआदत का दिन है। आप जानते हैं कि ख़त्म कुरान की ये महफिल है और कमोबेश 100 से ज़ायद तलबा हिफ्ज़ कुरान की तकमील कर रहे हैं। ये कोई मामूली वाक़या और कोई आम सी बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जहां इतनी दानिशगाहें, दरसगाहें, यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, उन तमाम की तारीख और उन तमाम को जमा कर लिया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ दीनी मदारिस का इम्तियाज है कि वहाँ अल्लाह की किताब को हिफ्ज़ करने वाले बच्चे पैदा होते हैं। आप जानते हैं कि हमारे तलबा स्कूल का सिलेबस पढ़ते हैं, उन्होंने 10वीं और 12वीं का एग्जाम दिया और लपेट कर उन किताबों को ताकदानों पर रख दिया या उसे कौड़ी के दाम बेचकर कोई चीज खरीद ली गई। आप जानते हैं कि एक डॉक्टर सर्जरी के लिए बेहतर से बेहतर किताबें पढ़ता है, पूरा करिकुलम और सिलेबस पढ़कर आता है, लेकिन सूरत हाल ये है दुनिया के किसी बड़े से बड़े एक्सपर्ट को और बड़े से बड़े सर्जन को आप ये पूछें कि तुम अपने चैप्टर नंबर 5 का जो पूरा टेक्स्ट है उसे ज़बानी सुना दो, तो दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं सुना सकता। लेकिन ये मोजज़ा, ये करामत, ये मिरेकल सिर्फ और सिर्फ दीनी मदरसों में पेश आता है। ये जो हाफिज़ कुरान है, आप इन्हें बिठाकर कहिए कुरान मजीद की फलां सूरे और फलां सफ़े से पढ़कर सुनाओ, तो ये एक एक हर्फ और एक एक टुकड़ा आयत का आपको सुनाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं एक बार मद्रास में था, अमेरिकन एम्बेसडर हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे। उन्होंने बड़ी हैरत से ये पूछा कि आपके पास जो हाफिज़ कुरान होते हैं, क्या वाकई वो पूरे कुरान को बाय हार्ट कर लेते हैं? मैंने कहा कि मैं ज़ुबानी जवाब देने के बजाय आपको उसका एक्सपीरियंस कराता हूँ। हमने हिफ्ज़ के बच्चों को बुलाया और कुरान उनके हाथ में दिया, कहा कोई सफ़ा खोल दो, हम इन बच्चों से कहेंगे उस आयत को पढ़ने। जब बच्चों ने पढ़कर सुनाया और कई जगह से पढ़कर सुनाया, तो उसने कहा कि बाय गॉड इट इज़ इम्पॉसिबल, खुदा की कसम ये तो नामुमकिन है। तो उस नामुमकिन को मदरसे की चटाई पर बैठने वाले ये बच्चे मुमकिन बनाते हैं। उस इम्पॉसिबल को हर मदरसे का बच्चा ये कहता है कि आई एम द पॉसिबल। ये एक इंतहाई अक्लों को हैरान करने वाला कारनामा है। और बात सिर्फ यूरोप और अमेरिका की नहीं है। हमारे इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, उनकी स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी मजहबी किताबें हैं और वो अपनी किताबों को पढ़ते हैं। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में आप कोई एक ऐसा हिंदू स्क्रिप्चर्स का आलिम नहीं बता सकते जिसको चारों वेद और उसका पूरा का पूरा टेक्स्ट ज़बानी याद है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का और इस्लाम का ये इम्तियाज है। और मैं कह दूं कि ये असल में कुरान मजीद का एजाज है। अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में कहा था, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान मजीद को जिक्र के लिए आसान किया। ये अल्लाह की तरफ से गारंटी थी, अल्लाह की तरफ से जमानत थी कि जो बच्चे अल्लाह की इस किताब को अपने सीने में महफूज करना चाहेंगे, उन बच्चों के सीनों को और उनके दिमाग को हम खोल देंगे।
और यही वजह है कि दुनिया की कोई किताब उस तरह याद नहीं की जाती, किसी किताब को इस तरह महफूज नहीं किया जा सकता जिस तरह अल्लाह की इस किताब को महफूज किया जा सकता है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि मदरसों की चटाई पर पढ़ने वाले इन बच्चों को आप हकीर न समझें, कमतर न समझें। ये न समझा जाए कि ये बच्चे इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, ये बच्चे ज़हीन और तेज नहीं हैं। इनकी मेमोरी और इनकी ज़हानत और इनकी हिफ्ज़ की जो कैपेसिटी और सलाहियत है, उसके सामने दुनिया के ज़हीन तरीन अफराद हेज हैं। इसलिए मदरसे की इस तालीम को, मदरसे के इस निज़ाम को मामूली न समझा जाए, बल्कि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन और दरसगाहों में वो काम नहीं हो पाता है जो हमारे मदरसे की चहार दीवारी में ये बच्चे कारनामे अंजाम देते हैं। दूसरी बात, अल्लाह की इस किताब के बारे में एक बात तमाम मुसलमान ज़हन नशी कर लें, यहाँ ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, कि देखिए ये अल्लाह की जो किताब है ये एक जिंदा किताब है। जिंदा किताब का मतलब होता है कि ये आपसे बातचीत करती है, आपसे इंटरेक्शन करती है, आपके सवालात का जवाब देती है, आपके मसाइल को हल करती है। और क्यों न करे, अगर एक कुन से ये कायनात वजूद में लाई जा सकती है और एक अल्लाह के हुक्म से ये कायनात खत्म की जा सकती है, तो अल्लाह ही के कितने कहे हुए अल्फाज और बोल इस किताब में मौजूद हैं। इस किताब की ताकत, इसकी तवानाई का अगर अंदाजा करना हो तो अल्लाह ताला ने यह नक्शा खुद कुरान मजीद में खींच कर बताया। अल्लाह फरमाते हैं कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर हमने इस किताब को पहाड़ों और कोहसारों पर नाजिल किया होता तो अल्लाह की खशियत के मारे वो रेजा रेजा हो जाता। ये खशियत कुरान मजीद से अल्लाह की आया है, अल्लाह के कलाम से उसका ज़ुहूर होता है। तो गोया अल्लाह की ये किताब जिंदा किताब है, ये इंसानों का मुकद्दर बना सकती है। जो लोग अल्लाह की इस किताब की कदरदानी करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बुलंद मकाम अता करते हैं, उन्हें इज्जत दी जाती है, उनका मुकद्दर दुनिया और आखिरत में बेहतर कर दिया जाता है। और जो लोग अल्लाह की इस किताब को नजरअंदाज करते हैं या अल्लाह की इस किताब की नाकदरी करते हैं, बेइज्जती करते हैं, तो अल्लाह की ये किताब उनसे इंतकाम लेती है और उनका हिसाब चुकता करती है। और ये बात मैं नहीं कहता, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद कही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यरफअु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिहा आखरीन। अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से कितनी ही कौमों को बुलंद मकाम अता करते हैं, उन्हें इक़्तिदार अता करते हैं, उन्हें ताकत और शौकत अता की जाती है, उनका नाम पूरी दुनिया में सिक्के राजुल वक्त बन जाता है। लेकिन जो कौम इससे इनहराफ करती है, इसे नजरअंदाज करती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसी किताब के जरिए से उन कौमों को जलील और रुस्वा और खार किया जाता है। गोया ये अल्लाह की जिंदा किताब है। मेरे अजीज दोस्तों, आप दुनिया के किसी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, किसी प्रोफेशन से हो, एक बात को अपनी जिंदगी में जरूरी बना लें कि अल्लाह की इस किताब को अपने सीने से लगा लें। ये किताब आपको इतनी बुलंद परवाज अता करेगी जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और अगर खुदा न खास्ता इस किताब को के बारे में गलत बातें कही गई, गलत रवैया इख्तियार किया गया, तो ये किताब उससे इंतकाम भी लेगी। आप जानते हैं कि चंद सालों पहले की बात है, लखनऊ का एक शख्स था, उस शख्स ने कुरान के शान में गुस्ताखी की, मुतालबा किया कि कुरान की आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए। ये दहशतगर्दी की तालीमात देती है, नौजुबिल्लाह। अल्लाह की इस किताब ने उस खबीस से जो इंतकाम लिया, पूरी दुनिया ने देखा कि एक तरफ वो अपने आप को सादात में शुमार करता था और दूसरी तरफ उसने धर्म परिवर्तन करके शिर्क और बुतपरस्ती की गिलाजत का वो शिकार हुआ। और बात यहीं तक नहीं रुकी, कभी वो गोबर स्नान करता है और कभी गाय मूत्र पीता है। इतना अल्लाह ताला ने उसको जलील और रुस्वा किया और मुसलमान समाज में और हिंदू समाज में भी वो अछूत बनकर रह गया। ये इंतकाम है अल्लाह की किताब का।
इसलिए अल्लाह की इस किताब से रुगर्दानी करना, उसे नजरअंदाज करना, अल्लाह की किताब की तालीमात को कमतर समझना, ये अल्लाह के कानून के साथ बगावत है, अल्लाह के हुकूक पर डाका डालना है। और ऐसे लोगों और ऐसे समाज को अल्लाह ताला जमीन में मिटा देता है और उनके तस्करे को खत्म कर दिया जाता है दुनिया से। इसलिए अल्लाह की इस किताब को अजमत की निगाह से देखिए, मोहब्बत की निगाह से देखिए। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक सुन्नत मैं आपको बताता चलूं। उनका मामूल ये था कि वो सुबह उठते तो अल्लाह की किताब को बोसा देते और कहते कि हाज़ा अहद रब्बी, ये मेरे रब का अहद है, ये मेरे रब की तरफ से दिया हुआ अहद व पैमान है, ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वो दस्तूर है जिसके मुताबिक मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है। ये मोहब्बत, ये ताल्लुक, ये एहसास अजमत अपने अंदर कुरान मजीद के तई पैदा करें। और दूसरी बात, ये एक मदरसा है जिसकी चहार दीवारी में आप बैठे हैं। आज पूरी दुनिया में मगरिब से लेकर हिंदुस्तान तक जिसको सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है वो दीनी मदरसा है। इन छोटे छोटे मदरसों से दुनिया का आलमी ताकतों का, तागूती ताकतों का आखिर क्या नुकसान है? आप जान लीजिए कि मुस्लिम समाज ने मदरसे की अहमियत को उतना महसूस नहीं किया जितना इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इसके किरदार और इसके मकाम और मर्तबे को समझा है। उन्हें पता है कि आज मगरिब की बेहयाई के सामने कोई नजरिया अगर खड़ा है तो वो इस्लाम का नजरिया है। उन्हें यह मालूम है कि उनकी नाजायज माशी पॉलिसियों का मुकाबला करने, उसका सब्स्टिट्यूट और मुतबादिल देने के लिए कोई इदारा है तो वो मदरसा इंस्टीट्यूशन है। यानी पूरी दुनिया की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो जुल्म पर, डिस्क्रिमिनेशन पर, ज्यादती पर मबनी है, उसके खिलाफ कोई आवाज उठ सकती है तो इसी मदरसे की चहार दीवारी से। इसलिए आज ऐवान इख्तिदार से लेकर मगरिबी ताकतों तक सबों को मदरसों के इस वजूद पर एतराज है। वो पॉलिसीज बनाते हैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं, लालच देते हैं कि आप अपनी डगर से अपना रास्ता बदल दें। इसलिए मुसलमानों, अपने इन इदारों की हिफाजत कीजिए। ये इदारा 1980 में कायम किया गया, कमोबेश 40-45 साल का अरसा इस पर गुजर गया। आप कभी सोचते हैं कि इस इदारे ने आपके इस इलाके पर, आपकी इस बस्ती पर, गांव पर क्या असरात छोड़े? ये इदारा, इसने आपकी सरजमीन का रिश्ता अल्लाह ताला के अर्शे इलाही से जोड़ रखा है। यहाँ पढ़ने वाले तलबा की बरकत से न जाने कितनी आफतें और मुसीबतें आपके इलाके पर दस्तक देकर वापस चली जाती हैं, और न जाने कितने तूफान आपके दरो दीवार को हिलाना चाहते हैं लेकिन नामुराद चले जाते हैं। वो सिर्फ बरकत है मदरसे की, अल्लाह के किताब की निस्बत की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम गिरामी की। इसलिए मदरसों को अपनी जान से ज्यादा उसकी हिफाजत कीजिए। और उसकी हिफाजत के तकाजों में यह बात शामिल है कि हर घर से, इसके देहात और इसके गिरदोपेश के जितनी आबादी है, हर घर से एक बच्चा इस मदरसे में दाखिल कराया जाए, कुरान पढ़ाया जाए, हिफ्ज कराया जाए, आलिम दीन बनाया जाए। और उसके साथ साथ दूसरा हक यह है कि फितनों के इस दौर में मदरसों के खिलाफ बोलना, मदरसों की किरदार कुशी करना, मदरसों के ऊपर भक्तियां कसना, इससे मदरसों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन याद रखिए आपकी आखिरत पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए अपने इन इदारों की हिफाजत कीजिए। ये इस्लाम की आखिरी पनाहगाह है। जिस तरह ग़ज़वे बदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सफ़बस्ता कर दिया और 1000 से ज़ायद अफराद का एक लश्कर जर्रार खड़ा था, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसरो सामानी के आलम में अल्लाह के हुजूर अपनी पेशानी झुका दी और कहा, अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर फौज आज खत्म कर दी गई तो इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। तो आज हिंदुस्तान में ये जो मुट्ठी भर मदरसे हैं, चंद इदारे हैं, चंद उलेमा हैं, अगर खुदा न खास्ता इनको कानून की जद में लाकर खत्म कर दिया जाए या मुसलमान इसकी नाकदरी करें तो फिर इस मुल्क का रिश्ता इस्लाम से बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा। इस मुल्क का रिश्ता, आपकी आने वाली नस्लों का रिश्ता आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबिस्ता रहना उसका मुश्किल होगा।
इसलिए मदरसे की कदरदानी इसलिए कीजिए कि यह आपकी नस्लों के ईमान की हिफाजत करेंगे। मदरसों का एहतराम इसलिए कीजिए कि यह आपकी ईमान की आखिरी आमाजगाह है। अगर खुदा न खास्ता ये सरमाया और ये असासा हमारे हाथों से छूट गया तो गोया हमारी नस्लों का रिश्ता ईमान से और तौहीद से खत्म हो जाएगा। इसलिए मदरसों की हिफाजत कीजिए। आखिरी बात, जो उलमा यहां मौजूद हैं और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जिम्मेदार हजरात मौजूद हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आज पूरे मुल्क में निसाब के जरिए, करिकुलम के जरिए, स्कूल और कॉलेज के जरिए आपके बच्चों के दिलों में शिर्क और कुफ्र की शराब उड़ेली जा रही है। उनके ईमान पर डाका डाला जा रहा है। उनके दिल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के खिलाफ गलत शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। ये इस मुल्क की तारीख का सबसे संगीन वक्त है। अगर आप चाहते हैं कि इसके खिलाफ कोई तहरीक उठाए, आप इसके खिलाफ सीना सुपर होना चाहते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिपाही बनकर, लश्कर जर्रार बनकर कुफ्र और शिर्क के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक इक़दाम आपको करना पड़ेगा। और वो इक़दाम ये है कि पूरी बस्ती का जायजा लीजिए और हर घर में या हर मस्जिद में, हर गली और कूचे में मकातिब के नेटवर्क बना दीजिए। ये जो मकातिब का नेटवर्क है, यही आपके ईमान की हिफाजत कर पाएगा, आपका रिश्ता आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जोड़े रखेगा। इसको बहुत ही एहसास जिम्मेदारी के साथ अंजाम देना है। ये कोई जज्बाती बातें नहीं है, बल्कि आज ये आखिरी फैसला लेकर आपको उठना पड़ेगा कि आप अगर अपना मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन चाहते हैं तो आप मकातिब का पूरा जाल बिछा दीजिए अपने इलाके में। जो मदरसे हैं वो अपनी तहत, अपनी निगरानी में हर गांव और मोहल्ले में जाकर मकतब कायम करें। ये खाना पीना से ज्यादा बड़ा फर्ज है हमारा। नमाज और फराइज की अदायगी के बाद ये सबसे बड़ा फरीजा है कि हम मकातिब के निजाम को पूरे इलाके में जारी कर दें, ताकि बच्चों को सीरत पढ़ाई जा सके, तौहीद और अकीदा सिखाया जा सके, बुनियादी इस्लामी अहकाम सिखाए जा सके, और वो बच्चे स्कूल जाए या कहीं भी जाएं, वो अपनी इस्लामी शनाख्त और अपनी आइडेंटिटी के साथ जाएं। आज आपके इस इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी तशरीफ रखते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सबसे बुनियादी काम है इस्लामी कानून की इस मुल्क में हिफाजत करना, कानून शरीयत की हिफाजत करना। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कानून शरीयत की हिफाजत के लिए आपको पार्लियामेंट के घेराव करने की जरूरत नहीं है, किसी रैली की जरूरत नहीं है, किसी एहतजाजी मुजाहरे की जरूरत नहीं है। इसी सरजमीन और इसी खित्ते के एक बड़े आलिम थे हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह। वो गांव के लोगों को मिसाल देकर कहा करते थे कि खेत के जिन रास्तों से तुम गुजरते हो, अगर वहां से चलना फिरना छोड़ दोगे तो वहां पर घास और जंगल उगाएगा और फिर उस रास्ते का नामो निशान मिट जाएगा। इससे पैगाम ये मिलता है कि अगर अल्लाह के कानून पर आप अपनी पसंद से, अपने डिसीजन से, अपनी चॉइस से अगर कायम रहेंगे तो दुनिया का कोई कानून, दुनिया की कोई पार्लियामेंट आपको आपकी शरीयत से महफूज नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपने शरीयत की इन राहदारियों पर चलना छोड़ दिया, इन रास्तों से गुजरना छोड़ दिया और आपने गैर इस्लामी रसूम और रिवाज और तौर तरीके को अपना लिया, तो याद रखिएगा उसके इस्लामी शरीयत को खत्म करने के लिए न किसी सियासी ताकत की जरूरत होगी, न किसी ऐवान इख्तिदार की जरूरत होगी, आपके अपने हाथों से कानून शरीयत का गला घोंट दिया जाएगा। इसलिए निकाह, तलाक, विरासत, खुला और ये जितने फैमिली और खानदान के मसाइल हैं, इन मसाइल में हर घर का जिम्मेदार ये फैसला करे, ये अहद करे, मस्जिद में जाकर अल्लाह के सामने ये वादा करे कि अल्लाह मैं आपके कानून को गले लगाता हूं और मुझे किसी दूसरे कानून की जरूरत नहीं है। ये फैसला इस मुल्क का मुकद्दर बदल सकता है, इस मुल्क की तारीख बदल सकता है। लेकिन अगर हमने अपने खुशी और मुख्तलिफ कानूनी मसाइल में कानून शरीयत को छोड़कर दूसरी गलियारों पर घूमने और भटकने की कोशिश की, तो फिर याद रखिएगा कि मुजरिम आप होंगे और आपके जरिए से इस मुल्क में कानून शरीयत पर अरसे हयात तंग होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये चार बातें हमने आपसे कही
कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वालों को कमतर मत समझिए। ये दुनिया के सबसे ज्यादा ज़हीन तरीन अफराद हैं। इनका मुकाबला AI और मेमोरी टेक्निक और साइंस के जितने आलाजात हैं वो भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी बात, मदारिस की हिफाजत कीजिए, यह आपकी अमानत है, आपका विरसा है और आपके ईमान की जमानत ये देते हैं। और तीसरी बात जो मैंने आपसे गुजारिश की है वो ये है कि मकातिब के निज़ाम को आम कर दीजिए। हर घर पर यह फर्ज कर दिया जाए कि वो मकतब में जरूर अपने बच्चे बच्चियों को भेजेगा। और आखिरी बात जो हमने आपसे कही, कानून शरीयत पर खुद अमल कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी नहीं हो सकती। हादा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।